ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। साल 2020 के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैसे कोरोना ने हमारे जीवन में आकर उथल पुथल मचा दी। इस भीषण महामारी के चलते न जाने कितने ही लोगों ने अपना काम धंधा बंद कर दिया और न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गईं। हालांकि अब लोगों का जीवन फिर से सामान्य होने की कोशिश कर रहा है। खैर, 2020 में जो हुआ सो हुआ। अब आने वाला है 2021 यानी नया साल, जिसका हमें पूरे दिल से स्वागत करना है। आज हम आपको बताएंगे कि इस पूरे साल आपका करियर कैसा रहेगा। आपकी राशि के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आने वाले साल में कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे और कहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए 2021 काफी अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत में शनि और बृहस्पति ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करेंगे। इस साल आपको कई ऐसे अवसर भी मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपने करियर को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। साथ ही इस पूरे साल में दशम घर में शनि का होना इस बात को बताता है कि आप इस दौरान ज्यादा जिम्मेदार, केंद्रित और संगठित ढंग से कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आपका कार्यस्थल पे बेहतर प्रदर्शन होगा। इसके अलावा मेष राशि के कुछ जातकों को इस साल किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका मिल सकता है। साथ ही जो लोग पहले से ही किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें इस साल प्रमोशन मिल सकता है। 2021 में कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ आपकी काम की सराहना करेंगे और आपके साथ में काम करने वाले आपको पूरे साल समर्थन देंगे। हालांकि कभी कभी आप थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं। आपको यहाँ ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि अगर आप इस साल अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो इस तरह की नेगेटिव बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए इस साल जनवरी, अप्रैल और सितंबर के महीने काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की पूरी संभावना है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से साल के शुरुआती 3 महीने थोड़े सुस्त रहेंगे, लेकिन अप्रैल से लेकर नवंबर तक चीजें पटरी पर आती हुई दिख रही हैं। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से नवंबर से लेकर साल के आखिर तक आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार नहीं होंगे। हालांकि व्यापार से जुड़े मेष राशि के वो जातक जो साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस साल अच्छा मुनाफा हो सकता है। आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला साल काफी अच्छा रहने की संभावना है। आपके पेशे और करियर का स्वामी शनि पूरे साल भाग्य और किस्मत के घर में रहेगा। इस दौरान आपके प्रयासों और विचारों को भरपूर समर्थन मिलेगा। आपको इस पूरे साल अपने सीनियर से वाहवाही मिल सकती है। इसके अलावा जैसे कि शनि स्वयं से 12वें घर में मौजूद हैं, तो ये बताते हैं कि जो भी आप यात्रा करेंगे वो सफल होगी। साथ ही इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस साल प्रमोशन या फिर सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है। हालांकि 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि के वक्री होने के साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ के करें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो खुद से करें, किसी दूसरे के जरिए नहीं, अन्यथा आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इन दिनों में आपको सामान्य से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस राशि के व्यापारी जातकों को पूरे साल उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। साल के शुरुआती कुछ महीने आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद 17 मई से 22 जून के दौरान आपके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं।
कुछ नए जोखिम लेने से आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको भविष्य में सफलता मिलेगी। लेकिन जून के बाद शुरुआती महीनों में आपको आगे की रणनीति तैयार करनी होगी। इसके अलावा जो लोग साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें ये सलाह है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीज़ों को बाहर निकालने की रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये साल साझेदारी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2021 उतार चढ़ाव और बदलाव लेकर आया है। इस साल की शुरुआत में यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के समय में आपके 10वें घर के स्वामी बृहस्पति के साथ ज्यादातर ग्रह आपके परिवर्तन और बदलाव के 8वें घर में होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह भी हो सकता है जहां आप जाना नहीं चाहते। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप आशावादी रहें और इस समय का डटकर सामना करें। अगर आप किसी पेशेवर क्षेत्र से जुड़े हैं तो मार्च से लेकर सितंबर 2021 तक का समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। आपकी दुर्बल स्थिति से बृहस्पति का भाग्य के अपने 9वें घर में गोचर करना इस बात को बताता है कि इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। इस दौरान आपको मनचाहा प्रमोशन भी मिल सकता है। 14 सितंबर से 21 नवंबर तक आपको अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्णय लेने के मामले में ज्यादा सावधानी देनी होगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ बाधाएं लेकर आएगा। बिजनेस करने वालों को जून, अक्टूबर और सितंबर के महीने में ज्यादा सावधान रहना होगा। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान नुकसान हो सकता है। शुरुआती कुछ महीनों के दौरान आपको धोखे का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अप्रैल 2021 के मध्य से चीजें फिर से ठीक होने लगेंगी और आपके व्यापार में सकारात्मक बदलाव मिलेगा। कर्क राशि, आपके करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये साल काफी अच्छा साबित होगा। इस दौरान आपके 10वें घर का स्वामी मंगल अपने खुद के घर में होगा, जिससे आप साल की शुरुआत में नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करेंगे और आपके लंबे समय से पड़े हुए अधूरे काम पूरे होंगे। कर्क राशि के कुछ जातकों को इस दौरान प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। आने वाले पूरे साल में आपके 7वें घर में शनि की मौजूदगी पेशेवरों के लिए अच्छे नतीजे लाएगी। इसके अलावा ये समय उन लोगों के लिए भी अच्छा साबित होगा जो अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं। 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर तक आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके 6ठे घर के स्वामी बृहस्पति का आपके 8वें घर में गोचर इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस दौरान आप अपने सीनियर से किसी तरह के वाद विवाद में पड़ सकते हैं, जो आपके काम को थोड़ा मुश्किल बना देंगे। इसके अलावा इस समय आपको बिना वजह देर और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, जिसके चलते आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप अपना धैर्य ना खोएं और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर का महीना सुख देने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा के खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक कई मौके मिलेंगे। कर्क राशि के वो जातक जो व्यापार करते हैं, उनके लिए सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति की स्थिति पूरे साल अनुकूल परिणाम देगी। यात्रा के लिहाज से ये साल आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। इसके अलावा वो जातक जो आयात और निर्यात के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये समय काफी अच्छा रहेगा। सामाजिक पक्ष से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 2021 के दौरान बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में आप शामिल होंगे। हालांकि फरवरी, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में आपको ज्यादा सावधान रहना है। इस दौरान आप किसी भी तरह का कोई आर्थिक निर्णय
या निवेश से जुड़ा फैसला बिल्कुल ना लें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि। पेशे की बात करें तो सिंह राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है। इस पूरे साल आपके छठे घर में शनि की मौजूदगी और आपके 10वें घर में केतु की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि पूरे साल आप अपनी जिंदगी में महान उपलब्धि हासिल करेंगे। सितारों की चाल से इस दौरान आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता निखर कर बाहर आएगी, जो आपको काम करने की जगह पर पहचान और सम्मान दिलाने में मदद करेगी। हालांकि आपके छठे घर में बृहस्पति की उपस्थिति दुश्मनों के लिए कतई अच्छी नहीं है, क्योंकि जनवरी से 13 अप्रैल तक और फिर नवंबर से साल के अंत तक इस दौरान आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाने की और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आपके लिए साल की शुरुआत भी अच्छी रहने वाली है। हालांकि जुलाई महीने के मध्य से अगस्त के मध्य तक आपको ज़्यादा सावधान रहना है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर इन महीनों में आपको यात्रा कतई नहीं करनी है। इन यात्राओं से केवल आपको मानसिक परेशानी ही मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेशेवर दृष्टि से आपके लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं। तो 2021 में आपका बिजनेस आपको औसत फल देगा। आपको किसी भी नए काम की शुरुआत या किसी पर निवेश नहीं करना है 2021 में। अगर आप इस साल निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले आपको अपने पिता या किसी बड़े शख्स की सलाह लेनी है। इस राशि के पेशेवर लोगों के लिए साल की शुरुआत अच्छी रहेगी। साल की शुरुआत में आपके 5वें घर में कई ग्रहों की मौजूदगी है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। हालांकि आपके 5वें घर में शनि का होना इस दौरान आपकी एकाग्रता में थोड़ी कमी ला सकता है, या हो सकता है कि आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में भी सोचें। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस वक्त खासकर साल के शुरुआती कुछ महीनों के दौरान आप भूल कर भी ऐसा कोई निर्णय ना लें। इसके बाद अप्रैल और सितंबर के महीनों के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का आपके 10वें घर में होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या अपने काम से ज़रूरी कोई निर्णय लेना है तो ये समय आपके लिए शुभ है। हालांकि अप्रैल के महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा सावधान होना होगा। 16 अप्रैल से 1 मई तक आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। सितंबर और नवंबर के बीच का समय उन लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है जो अपने पसंदीदा स्थान पर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपनी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए आपके लिए आने वाला साल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साल के शुरुआती महीने खासकर 6 अप्रैल का समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो साझेदारी के व्यवसाय में जुड़े हैं। इसके बाद 7 अप्रैल से 14 सितंबर तक व्यापार में आपको सावधान रहना है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति की स्थिति व्यावसायिक कार्यवाही करने के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद एक बार फिर से 14 सितंबर से 21 नवंबर तक आपका समय काफी अच्छा होगा। इस दौरान आपको कई अच्छे अवसर भी मिलेंगे। तुला राशि। तुला राशि जनवरी से मार्च तक थोड़ी आलसी रहेगी, या यूं कह सकते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, जिसके चलते उनके काम पर इसका काफी असर पड़ेगा। साथ ही उनके हाथ से सफलता के कुछ बेहतरीन मौके भी निकल सकते हैं। हालांकि आपको काम के प्रति तत्पर रहने की सलाह दी जाती है। 7 अप्रैल से 14 सितंबर तक का समय आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इस दौरान आपके उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। जून के महीने में आपके 10वें घर में मंगल की गति आगे चलकर आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आपको उच्च पद भी हासिल करा सकती है।
इस साल ग्रहों की चाल आपके लिए अनुकूल रहेगी, इसलिए कड़ी मेहनत और अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलकर इसका ज्यादा फायदा उठाएं। तुला राशि के व्यापारी जातकों के लिए ये पूरा साल लाभ देने वाला है। हालांकि अपना सारा धन और ऊर्जा किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाने की जगह आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट में निवेश करें। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो साल के शुरुआती महीने इसके लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि इस दौरान अधिकतम ग्रह चर राशियों में होंगे, जो संकेत देते हैं कि आपका काम जल्द पूरा हो जाएगा। हालांकि जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ चीजें स्पष्ट रखने की सलाह देते हैं। तुला राशि वालों के लिए अप्रैल, मई, जून के महीने काफी लाभकारी होंगे। इस दौरान आपका विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। इसके अलावा साल के अंतिम समय में आपको किसी पुराने निवेश से लाभ भी मिल सकता है। इसके बाद अगस्त से लेकर नवंबर के महीनों के दौरान आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। वृश्चिक राशि, तीसरे भाव और चर राशियों में अधिकतम ग्रहों का मौजूद होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ज्यादा अनुकूल परिणाम नहीं ला रहा है, क्योंकि ग्रहों की ये स्थिति इस दौरान आपके अंदर अति आत्मविश्वास और सुस्ती की भावना ला सकती है, जिससे आप अपने काम को अंत तक खींचते रहेंगे और परिणाम स्वरूप आपका काम पूरा नहीं होगा। इसके अलावा आपकी लगन राशि में केतु ग्रह की मौजूदगी आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए बेचैन करेगी। ग्रहों की स्थिति साल के शुरुआती 6 महीने में निवेश करने के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे में कोई भी काम करने से बचें जो आपकी पेशेवर जिंदगी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में या कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस समय आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आने वाले महीनों में आप अपने कौशल और अनुभव से लाभ उठाने की कोशिश करें। 17 अगस्त के दौरान जब आपके 5वें घर के स्वामी बृहस्पति 10वें घर के स्वामी सूर्य के साथ परस्पर संबंध में होंगे, तब यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस दौरान अपना कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि जुलाई का महीना उन लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है जो नौकरी बदलने या ट्रांसफर लेने की सोच रहे हैं। 20 अक्टूबर के बाद आपका विदेश यात्रा का योग बन रहा है। इसके अलावा इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं वो भी पूरे साल यात्रा करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना में आने वाला साल आपके लिए ज्यादा व्यस्त और व्यापारी जातकों के लिए लाभ देने वाला है। हालांकि व्यवसाय के लिए जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त के महीने काफी शुभ साबित होंगे। धनु राशि, करियर और पेशे के लिहाज से धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला साल अच्छे नतीजे लेकर आएगा। हालांकि साल के शुरुआती कुछ महीनों में यानी जनवरी से अप्रैल तक आपको थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना होगा। इसके अलावा इस समय कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन थोड़ा खराब रह सकता है। हालांकि अप्रैल से जब बृहस्पति आपके तीसरे घर में जाएंगे तो आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा, जिससे आप अपने कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे। इसके अलावा मई, जून, अगस्त, सितंबर के महीने आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्वामी सूर्य की चाल इस समय आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस समय जो भी काम आपको दिया जाएगा आप उसे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। परिणाम स्वरूप आपको अपने सीनियर से प्रशंसा मिलेगी। साथ ही आप में से जो लोग नौकरी बदलने का मौका तलाश रहे हैं उन्हें मई और सितंबर के महीनों में अपनी मनचाही नौकरी मिल सकती है। साल के आखिरी कुछ महीनों में यानी अक्टूबर और दिसंबर के बीच आप लंबी यात्रा कर सकते हैं जो आपको शुभ फल देगी। इस राशि के व्यापारी जातकों को इस साल उनकी कड़ी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। इसके अलावा मार्च, अप्रैल, जुलाई और सितंबर के महीनों में आपको अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना दिख रही है।
साझेदारी में व्यापार करने वालों को इस वक्त उनके पार्टनर से काफी सहयोग मिलेगा, जिससे आप इस दौरान आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए करियर और नौकरी के लिहाज से आने वाला साल शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आपके लग्न भाव में शनि आपके दशम भाव पर अपनी उच्च स्थिति में होगा, जो इस बात को बताता है कि इस समय आप अपने काम के प्रति ज्यादा जिम्मेदार रहेंगे, जिससे आपको पहचान और नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि समस्याओं का सामना करते हुए आप अपने दृष्टिकोण के प्रति ज्यादा दार्शनिक होंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो आपको दिया हुआ कोई भी बड़ा काम आप चुटकियों में कर लेंगे। इसके अलावा ग्रहों की उपस्थिति आपको आपके करियर में नई बुलंदियों पर पहुंचा देगी। 6 अप्रैल से आपके 10वें घर में बृहस्पति का पहलू सकारात्मक हो जाएगा, लेकिन इसके बाद यानी अक्टूबर तक आपको ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों साल के इस समय वक्री हो जाते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस दौरान आपके जीवन में कई बाधाएं आएंगी और साथ ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ इस साल आपको शुरुआती दिनों में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपकी ये यात्रा आपको शुभ परिणाम दिला सकती है। यूं तो ये साल आपके लिए काफी शुभ रहेगा, लेकिन अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं तो मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ समाचार ला सकते हैं। इस राशि के व्यापारी जातक अगर साझेदारी में व्यवसाय करते हैं या फिर खुद का बिजनेस करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये महीने आपके लिए सफलता से भरे होंगे। साथ ही 15 जुलाई से 11 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस दौरान जहां तक मुमकिन हो कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला आप कतई न लें। इसके अलावा अगस्त और दिसंबर के महीने के दौरान आपको पैसे हासिल करने के लिए सट्टेबाजी, शॉर्टकट या किसी तरह की गलत गतिविधि में शामिल नहीं होना है। कुंभ राशि। साल की शुरुआत कुंभ राशि वालों के लिए काफी उतार चढ़ाव से भरी होगी। ये स्थिति आपको पूरे साल थोड़ा परेशान कर सकती है। हालांकि तीसरे घर में मंगल की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और ताकत से सभी बाधाओं से दूर हो जाएंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए जनवरी, फरवरी और अप्रैल का महीना सुखद परिणाम ला सकता है। इसके अलावा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये महीने काफी सुखद रहेंगे, क्योंकि आपके सहकर्मी आपको अपना पूरा सहयोग देंगे। जून से 14 सितंबर तक का समय बृहस्पति अपने लगन में गोचर करेगा, जिससे कुंभ राशि के जातकों को अपने करियर में सौभाग्य और समृद्धि मिलेगी। हालांकि जून और जुलाई के महीनों में आपके 6ठे घर में मंगल का मौजूद होना आपकी समस्याओं को बढ़ा देगा। वैसे तो ये समस्याएं ज्यादा समय तक आपके जीवन में नहीं रहेंगी, लेकिन जब तक रहेंगी आपको मानसिक तनाव देती रहेंगी। इसके अलावा इस समय आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नौकरी में ट्रांसफर हो जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अति शुभ है। साल के आखिरी महीने यानी नवंबर और दिसंबर आपको कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम देंगे, जिससे कि आप अपने काम में उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि शनि आपके 12वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से विदेशी कंपनी या फिर अंतरराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए काफी सुखद परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े इस राशि के जातक जनवरी के महीने से अच्छे परिणाम लेंगे और आपको पूरे साल इस दौरान यात्रा करनी पड़ सकती है। जनवरी, फरवरी, मई, अगस्त और दिसंबर ये साल के कुछ ऐसे महीने हैं जहां पर आपको
बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए इन महीने में आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह देते हैं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को इस साल की शुरुआत से मार्च तक काफी ज्यादा मुनाफा होगा। इसके अलावा कई ग्रह आपके 11वें घर से होकर जाएंगे, जिसकी वजह से इस दौरान किए गए आपके सारे प्रयास आपको काम में सफलता दिलाएंगे। हालांकि इस दौरान आप आम दिनों के मुकाबले काफी व्यस्त रहेंगे और आपको अपने सीनियर अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना है और अपने दिए हुए काम को पूरी निष्ठा के साथ करना है। मीन राशि के जो जातक अपनी पेशेवर जिंदगी में कोई नया मौका तलाश रहे हैं, उन्हें मई और अगस्त के महीने में अच्छी खबर मिल सकती है। 7 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच आपको अपने पेशे से जुड़ी कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना अच्छी खबर लाएगा। इसके अलावा अपनी नौकरी या पेशे को अगर आप बदलना चाहते हैं, तो आपको जून और अगस्त के महीने सकारात्मक परिणाम देंगे। मीन राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें इस समय के दौरान अत्यधिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि पूरे साल 11वें भाव का स्वामी शनि लाभ के अपने 11वें घर में स्थित रहने वाले हैं। हालांकि जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर के महीने ऐसे होंगे जो आपको लाभ के नए अवसर देंगे। दोस्तों, ये जानकारी ग्रहों की स्थिति के आधार पर दी गई है। हम इसकी सत्यता पर कोई मोहर नहीं लगा सकते। उम्मीद करते हैं आने वाला साल सभी के लिए नई उम्मीदों से भरा हो। हैप्पी न्यू ईयर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ TV।